हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अश्विनी आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग। और सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम ना गांव जा रहे हैं, तो हमने ट्रेन पकड़ ली थी। हमारी जो 6 o'clock को ट्रेन थी सुबह सुबह। और मतलब मिल तो गई थी। और हमारा सीट जो था ना वो बहुत मतलब अलग अलग इसमें आ गया था। मेरा एक में था, तृषा का एक में था और उसके पापा का एक में था। तो एक सीट हमने एडजस्ट कर ली और एक फिर हमें ऐसे ही छोड़नी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर थी हमारे से। तो फिर हमने दो सीट पे ही हमने अपना एडजस्ट कर लिया था। और सुबह ना हमें मतलब थोड़ा लेट ही हो गया था घर से निकलने के लिए, क्योंकि सुबह में 3 साढ़े 3 बजे उठ के भी उठने के बाद भी मेरा सब कुछ हो नहीं पाया। मैंने खाना बनाया था मतलब साथ लेने के लिए ट्रेन में हमारे लिए, और घर देवर मेरे घर ही रुक रहे थे उनके लिए भी बना के रखा था। और उसके बाद तो हम सब रेडी हो गए थे। और हमारे साथ मतलब मेरे जो चचेरे देवर थे इनके वो भी आने वाले थे साथ। मतलब मेरे देवर सॉरी हाँ। तो वो भी साथ आने वाले थे हमारे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई पता है कि हम मेरे जो देवर है वो हमसे पहले ही मतलब सुबह 5 बजे ही स्टेशन के लिए निकल गए थे। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं सीधा स्टेशन पे ही जा रहा हूँ। तो हमें क्या लगा कि वो जहाँ पे हमारा मतलब जो बड़ा जंक्शन है वहाँ पे जहाँ हमारी ट्रेन लगने वाली है वहाँ पे, लेकिन वो जो थे ना वो लोकल रेलवे स्टेशन पे थे। और हम ना वहाँ पे बड़े जंक्शन पे चले गए थे। और वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि वो पीछे ही रह गए। और वहाँ से हमारा जो जंक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो उनको कॉल करके मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऑटो पकड़ के जल्दी से आ जाए। और वो पहुँच भी गए थे 20 मिनट में। लेकिन क्या हुआ ना, वो बाहर उनको कुछ छुट्टे का प्रॉब्लम हो गया और तब तक हम मतलब हम ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन निकल भी गई और वो पीछे ही छूट गई। इसकी वजह से इसके पापा इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे ना, क्योंकि वो हमारे लिए रुके थे और हम ही आगे निकल गए। वो मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उनके और हस्बैंड के बीच कि वो बोल रहे थे कि मैं रुका हुआ उस स्टेशन पे, और उनको लगा वो आगे चले गए थे। और हम ट्रेन में बैठने के बाद हमने देखा तो इतना ज़्यादा भीड़ था ना। मतलब हमारे जो सीट थे ना वो 3 जगह पे मतलब अलग अलग इसमें चले गए थे डिब्बे में। जैसे हम एक डिब्बे में थे और मेरे हस्बैंड का सीट एक इसमें था और त्रिशा का एक इसमें था। एक तो हमने एडजस्ट कर लिया था एक ही इसमें, लेकिन बाकी के जो सीट थे ना बाकी का सीट वो बहुत दूर के डिब्बे में आया था, इसलिए हमने फिर वो एक सीट छोड़ी दी और ये एडजस्ट करवा के मतलब उनको पास वाले ही इसमें कोच में भेज के हम इसमें ही हम दोनों बैठ गए थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा था ट्रेन में कि मतलब सीट से उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सामने ही इतने सारे लोग थे खड़े थे तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इतना ज़्यादा भीड़ था। और बाहर का मतलब सुबह सुबह ही हमने मतलब सुबह की ट्रेन थी ना 6 o'clock, तो सूरज भी नहीं निकला हुआ था। और जैसे हम ट्रेन में बैठ गए थे तो सुबह हो गई थी और सूरज निकला था। और ये जो है ना मुझे इसीलिए मुझे सुबह की ट्रेन पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हम सूरज को अपनी आँखों से मतलब ये होते हुए देखते निकलते हुए। और वो जो नज़ारा होता है ना मतलब कसारा घाट का वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आगे दोनों तरफ से मतलब दरिया है और घाट ही घाट है पूरा वो कसारा घाट। तो बहुत अच्छा लगता है वो देखने के लिए। और बारिश के मौसम में यहाँ का नज़ारा है कुछ अलग होता है। मतलब पानी धबधबे गिरते हैं ये सब देखते मतलब नदियाँ दिखती है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और ये हमारी जो ट्रेन थी ना वो बीच में कहीं पे रुक गई थी, शायद क्रॉस लाइन हो रहा था कुछ तो। और यहाँ से भी ना शायद आपको देख नहीं पा रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था खेती और इसका। और यहाँ पे भी मतलब लोग खेती करते हैं मुंबई के आसपास, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और हम जहाँ पे हमारे गांव के मतलब जैसे ही ये शुरू हो जाता है वहाँ पे तो पूरी खेती ही खेती दिख जाती है आसपास स्टेशन के। और इस ट्रेन के सीट भी इतने कंजेस्टेड थे ना, एक सीट पे 3 लोग बैठने की जगह उन्होंने दे रखी है, लेकिन फिर भी 3 लोग ठीक से बैठ नहीं पाते थे। और ये ट्रेन हमारी एक बड़ी जंक्शन पे जो मनमाड़ स्टेशन आता है वहाँ पे रुकी हुई थी। तो हम उनको भूख लगी थी, वो बोले कि चलो खाना खा लेते हैं। और हम यहाँ पे रुक गए और खाना खाते वक्त भी इतना मतलब ये लग रहा था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और सब मतलब देख रहे थे शक्ल की तरफ, तो वो बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी हमने कैसे तो मतलब खाना खा लिया। और ये ट्रेन यहाँ पे ना कुछ मतलब थोड़ी देर ज़्यादा देर तक रुकती है। तो ये बाहर निकल के हम देख रहे थे और लोग ज़्यादातर ट्रेन में कुछ खाने के लिए लेके नहीं आते हैं। हम ही लोग थे जो हमेशा ऐसे ट्रेन में जाते वक्त लेके आते हो, सुबह की हो या शाम की हो।
लोग यहाँ से मतलब जब भी मैं देखती हूँ तो लोग वहाँ से बाहर से लेके खाना खाते हैं। और बाहर मतलब कैसे तो भीड़ से होकर वो बाहर चले गए थे, क्योंकि मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मेरे सीट से, तो वो बोले मैं ही बाहर जाता हूँ देखने के। वो बाहर जाके गए देख के, और ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं था, तो वो तुरंत फिर वापस आ गए, क्योंकि अगर ट्रेन चलने लगती तो लोग अंदर भी नहीं घुसने देते, इतना मतलब दरवाजे के पास ही खड़े होते हैं ना चिपक चिपक के, तो इसलिए वो ज़्यादा देर तक रुके नहीं और अंदर आ गए थे। अंदर आते ही फिर ट्रेन भी चालू हो गई थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है ना, ये मेन मतलब देखने का होता है यहाँ पे। जो माउंटेन है ना, वो थंब के इस शेप का है। मतलब जैसे जैसे ट्रेन घूमती है ना, तो उसका जो शेप है ना, वो चेंज होता रहता है। जैसे हमारी 5 फिंगर से तो 5 उंगलियों की तरह उसका जो ये है ना, वो चेंज होते रहता है शेप जो है, जैसे जैसे ट्रेन उसके आसपास घूमती रहती है। अभी जिस मतलब जहाँ पे हम थे ना, वहाँ से वो थंब की तरह दिख रहा था। तो मैं मतलब जब से मैंने ये देखा था ना, तब से मैं जब भी इस रूट से हम आते ट्रेन से, तो मैं मतलब विंडो की तरफ मैं पहले यही देखने के लिए, उसकी तस्वीरें खींचने के लिए ही आ जाती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैंने जब उसको देखा था, मतलब हम जब इस रोड से गए थे, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ना, तब भी उतनी एक्साइटमेंट थी। और अभी भी वो देखती हूँ ना, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है वो देखने के बाद। और हम ऐसे मतलब जैसे ही वो मनमाड क्रॉस हो जाता है ना, तो हमारे गांव के मतलब ये आना शुरू हो जाता है। और भीड़ देखिए दिवाली की कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इस बार सच्ची में बहुत ज़्यादा भीड़ मिल गई हमें। हम एक बार दिवाली में आए थे, शायद पिछले साल, या लेकिन इतनी भीड़ कभी भी नहीं मिली जितनी भीड़ इस बार इस साल मिली है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन में रिजर्वेशन होते हुए भी हमें मतलब कंजस्टेड इससे ही बैठना पड़ा सीट का। और ये देखिए हमारा स्टेशन जो है ना, इतना ज़्यादा मतलब 8 घंटे वेट करने के बाद हमारा स्टेशन आ गया था और हम उतर गए। और यहाँ से अभी हमें हमारे गांव की तरफ जाने के लिए और मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा। बस भी है और मतलब ये भी है, मतलब और ज़्यादा ये भी ट्रांसपोर्ट पे है। लेकिन हम ऑटो से ही जाते हैं, क्योंकि मुझे बस में होता नहीं है, उल्टी हो जाती है। अभी भी मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी मुझे बस सूट नहीं होती है। उसकी स्मेल से मुझे तकलीफ़ ही होती है, मतलब उल्टी ये सब वोमिटिंग चालू रहता है। तो ये स्टेशन पे आने के बाद ना, हमने ऑटो वाले को कॉल किया था। वो हमारे गांव से ही ऑटो, मेरे हस्बैंड हमेशा बुलाते हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला उनका ऑटो जो है ना, वो बीच में ही ख़राब हो गया था। तो यहाँ आने के बाद फिर हमें इधर फिर आधे घंटे का वेट करना पड़ा। और बहुत देर तक यहाँ पे ऑटो वाले, बाकी के जो ऑटो वाले तो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, बस स्टॉप चलो, यहाँ पे चलो। हम तो इसके पापा तो इतना इरिटेट हो गए थे ना, बार बार उनको समझा के कि आ रहे हमारे घर से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आके बार बार पूछे ही जा रहा था कि चलना है, जाना है, बस स्टॉप पे जाना है, इस पे जाना है। और इसके पापा फ़ोन करके उनको, उनके फ्रेंड को बोल रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। और यहाँ पे ट्रेन में बैठ के ना इतना ज़्यादा मतलब थक गए थे ना, कमर में दर्द होने लगा था। और फिर यहाँ आके फिर से फिर हमें वेट करना पड़ा। तो इरिटेशन तो और ज़्यादा हो रही थी। और त्रिशा का जो एक्साइटमेंट था ना गाँव जाने का, कि कब पहुँचेंगे कब जाएंगे, उसकी वजह से वो भी और ज़्यादा ये कर रही थी। और ये फिर हम ऑटो में बैठ गए थे, क्योंकि वो आधे घंटे के बाद वो आ गए थे। और यहाँ से भी हमें हमारे गांव के लिए जाना है। और हमारा गांव यहाँ से अभी और ज़्यादा मतलब 25 या कुछ किलोमीटर दूर है शायद से। और मुझे मतलब पता नहीं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं, और मैंने कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये स्टेशन में आते ही यहाँ पे ना पूरा रश, मतलब ये जो है ना, ये सिटी थोड़ा सिटी टाइप भी है, तो इसमें भी भीड़ उतनी रहती है हमेशा। और सड़कों का भी थोड़ा सा ये है, अभी अभी तो कुछ सड़कें ठीक हुई, लेकिन यहाँ की सड़कें ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। यहाँ से सिर्फ मेन रोड तक पहुँचने के लिए हमें आधा घंटा लग जाता था। और अभी अभी तो फ़िलहाल उन्होंने किए, और पता नहीं वो रोड की वजह से कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो गए थे, लेकिन वो समझते ही नहीं थे। और अभी देखिए हम उसके वो रोड ठीक हो गया ना, इसकी वजह से जल्दी से ही मेन रोड पे आ गए थे। ये हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा।
फाइनली 10 घंटे का सफ़र करने के बाद हम हमारे घर, हमारे गांव मैं मेरे ससुराल पहुंच गई थी। और त्रिशा यहाँ पे आके पहले अपनी दादी के गले लग गई थी, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यहाँ आके वो अपनी दादी से मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और ये मेरी ननद की और लड़की है छोटी वाली, और बाकी की जो थी ना वो अंदर मेरे हाथ में फ़ोन देख के शर्मा के भाग गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा शर्मा रही थी और मेरे साथ जो है ना उनको अंदर बुला रही थी कि आ जाओ। और बस घर आके फिर हमने पैर वैर पड़े उनके, और मेरी सास के, और ननद तो अभी यहाँ पे नहीं है, और मेरे ससुर भी बाहर गए हुए थे। तो यही थे हमारा मुंबई से गांव तक का सफ़र। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट बताइए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक